ग्रेटर नोएडा नोएडा की सोसाइटी फायर सेफ्टी मामले में फेल पाई गई। आपको बता दें करीब 100 ऐसी सोसाइटी हैं जो फायर सेफ्टी के मामले में फेल पाई गई हैं। क्या है ये पूरा मामला, मेरे साथ एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा है जो बताएंगे पूरी जानकारी। देखिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा को लेकर के फायर सेफ्टी विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। अग्निशमन विभाग ने साफ साफ दावा किया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कैसे कई हाई राइज अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां फायर सेफ्टी के नॉर्म्स के तहत काम नहीं किया जा रहा है या फायर सेफ्टी के फेल है। वहां पर आम लोगों का जीवन जो है वो खतरे में है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साक्षी कि अभी थोड़ी देर पहले ही ONOG की न्यूज़ की बातचीत हुई है फायर डिपार्टमेंट के चीफ जो हैं नोएडा में प्रदीप चौबे से। प्रदीप चौबे ने साफ साफ टेलीफोन पर यह बात कही कि कई ऐसे हाईराइज अपार्टमेंट्स हैं जहां फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का उल्लंघन किया जा रहा है या वहां बद इंतजामी के हालात हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि नोएडा की वो सोसाइटी जो सेक्टर 78 में हाइड पार्क है, हाइड पार्क सोसाइटी को लेकर के भी उनका कंसर्न था और उन्होंने साफ साफ कहा कि फायर डिपार्टमेंट की जांच में हाइड पार्क सोसाइटी में जो खुलासा हुआ है कि वहाँ बद इंतजामी के हालात हैं, वहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। और केवल हाइड पार्क ही नहीं, नोएडा के ही सेक्टर 78 स्थित वहीं एसोटेक विंडसर कोर्ट भी है, वहाँ भी लगभग यही हालत है। एसोटेक में भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया है। आम आदमी जो अपार्टमेंट्स के जो रिहाइश हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन खतरे में है साक्षी। तो ये इतनी बड़ी जो लापरवाही है नीरज जी, कौन जिम्मेदार है? बिल्डर जिम्मेदार है, मेंटेनेंस की टीम जिम्मेदार है या AOA जिम्मेदार है? बिल्कुल, ये तीनों लोग मिलकर के जिम्मेदार हैं साक्षी। जो खुलासा हुआ है फायर सेफ्टी विभाग की जो ऑडिट रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ, उसमें कई ऐसे सोसाइटीज हैं जहां अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को हैंडओवर मिल चुका है, सारे के सारे इंतजाम वो कर रहे हैं। उसके बाद भी उनमें हाइड पार्क भी एक इंपॉर्टेंट सोसाइटीज़ है जो प्रीमियम सोसाइटीज़ में है नोएडा की, और वहाँ इस तरह के हालात हैं। सोसाइटीज़ में करीब 2300 के करीब में फ्लैट्स हैं साक्षी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग रह रहे हैं, करीब 2000 से ज़्यादा अगर फ्लैट्स हैं तो मोर और लेस वहाँ 8000 लोग रहते हैं। अगर कभी कोई अनहोनी हुई तो फिर उसकी अनहोनी का जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, AC का ज़्यादा प्रयोग होता है, सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों के घर में AC होता है। आपने पिछले साल देखा होगा किस तरह से AC ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। अगर ऐसे में ये घटना होती है तो कैसे बचा जाएगा? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इस बाबत हमने जब सवाल पूछा फायर डिपार्टमेंट के चीफ जो हैं प्रदीप चौबे से, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में नोएडा अथॉरिटी को एक चिट्ठी लिख रहे हैं। कई सोसाइटियों पर जुर्माना भी लगाया गया है ताकि वो आदतन इस तरीके की चीज़ों से बचे और आम आदमी का सेफ्टी का खास ख्याल रखें। अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है कि करीब 12 लाख रुपए का जुर्माना अभी तक लगाया गया है उनके तरफ से, और साथ ही साथ वो नॉर्म्स के पालन करने के लिए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो चिट्ठी लिख रही है नोएडा अथॉरिटी को। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया साक्षी कि जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, जब कभी OCCC वहाँ दी जाती है तो फायर सेफ्टी विभाग से एक NOC ली जाती है। अब NOC कई बार मिल जाती है, कई बार बिना NOC के भी रह रहे हैं। कई ऐसे अपार्टमेंट्स हमने देखे हैं जहां ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया, उसके बाद भी लोग वहां रह रहे हैं। ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है और क्वेश्चन सिस्टम पर उठ रहे हैं, क्वेश्चन उस पूरी प्रक्रिया पर उठ रहे हैं। जो आपने कहा कि बिल्डर जिम्मेदार है, कि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन जिम्मेदार है, कि मेंटेनेंस टीम जिम्मेदार है, हर कोई जिम्मेदार है और वो शख्स भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं जो मजबूरी में ही सही, लेकिन उस घर में वो रहने आया है जहां फायर सेफ्टी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये देखिए, कोई भी इस लापरवाही का जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन पिस वो रहा है जिन्होंने पूरे मेंटेनेंस चार्ज दिया है, इतने पैसे देकर फ्लैट खरीदा है ताकि सेफ्टी एंड सुरक्षा मिल सके, लेकिन इस लापरवाही के जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन पिसेगा कौन? जो रेजिडेंट्स है। बिल्कुल, देखो, हार्ड अर्न मनी से लोग घर खरीदते हैं, घर खरीद करके किसी तरीके से चाहते हैं कि वो EMI के मकड़ जाल से बचें, किसी तरीके से रेंट के जाल से बचें, और जब वो घर में शिफ्ट होते हैं तब भी उनकी ज़िंदगी जो है भगवान भरोसे है। अगर इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है कि फायर सेफ्टी का नॉर्म्स का अनुपालन नहीं किया जा रहा, तो ये वाकई चिंताजनक है और इस पर बड़ी सोचने की ज़रूरत है। एक तरफ प्रशासन को तो सोचना चाहिए ही चाहिए, साथ साथ जो सोसाइटी के जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। कई ऐसे सोसाइटीज़ हैं साक्षी,
मैं आगे आने वाले समय में आपको डिटेल्स रिपोर्ट इस बारे में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जहां इस तरह के हालात हैं। लेकिन एक बात तो मान लीजिए कि जिन 2 सोसाइटीज़ का हमने नाम लिया वो प्रमुख तौर पर इसमें शामिल हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। आपको बता दें ये बड़ी खबर, आपको बता दें ग्रेटर नोएडा और नोएडा की कई सोसाइटी फायर सेफ्टी मामले में फेल पाई गई। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।